वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी सेंटर। स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के कविता के प्रथम पाठ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसके कवि गुरु नानक हैं। तो सबसे पहले हम गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। 1469 कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। इनके पिता ने इन्होंने व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुग़ल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की। आपको पूछिएगा सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक हो जाएगा। गुरु नानक ने अपनी रचना किन भाषा में की, तो पंजाबी और हिंदी दोनों में। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचना में। आपको क्वेश्चन पूछेगा गुरु नानक जी की रचना किससे मिलती है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे कबीर। लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किसने किया था इसकी रचना, तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक की रचनाएं जापू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने बाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, तो बाह गुरु। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला स्टेंजा। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। अर्थात गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह पखार, सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना, कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज उद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख एक समान उदासीनता रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देती है। चलिए हम लोग इस प्रकार वाचन कर लिए। अब एक बार हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन
पूछे जाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर होगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ और इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, उसके बाद इन्होंने किसका प्रचार किया था, ये निर्गुण भक्ति का हो गया आपका। उसके बाद ये सिख धर्म का प्रवर्तन किए और भाषा ये जो है हिंदी और पंजाबी दोनों का प्रयोग किए। उसके बाद आपको इन्होंने देशाटन भी किया था और ये हाँ इनका जो है रचनाओं का संग्रह 5वां गुरु अर्जुन देव 1604 में और ये गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इनकी रचना जो है ये है आपका जापूजी शादीबार रहीरास सोहिला और 1539 ईस्वी में बाही गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा किस भक्ति धारा था निर्गुण, ये हो गया। बस इतना क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब कविता की ओर। कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। आपसे पूछा जाएगा किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, तो सिंपल सी बात है, राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। फिर वही पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलो मटी भरमाना। मतलब राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है और राम नाम के बिना मानव विष खाता है। राम नाम के बिना मानव क्या करता है, विष पान करता है, विष। और बिखू बोले मतलब विष बोलता है। बिनु नावे नहीं फलू मटी भरमाना, और निष्फल होकर के वह भ्रमण करता है। आगे है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरुसबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। मतलब कहने का ये हुआ, गुरु नानक जी कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण करने से, बखान करने से, संध्या में समय निकाल करके पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिनु गुरुसबद मतलब बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब गुरु के उपदेश के बिना मानव को मुक्ति नहीं मिल सकता है। राम नाम बिनु अरुझे मरे, और राम नाम के बिना वह उलझ कर मर जाएगा। दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। मतलब दंड कमंडल धारण करता है और क्या कहते हैं, शिखा सूत मतलब जनेऊ पहन लेना, जटा बढ़ा लेना, और तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे और तीर्थ घूमना। उसके साथ साथ राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी जपी हरि हरि नाम सो परी परे। मतलब दंड कमंडल धारण करने से, शिखा बढ़ाने से, जनेऊ पहनने से, तीर्थ घूमने से कुछ नहीं होगा जब तक राम नाम का जाप नहीं किया जाए। यानी राम नाम से हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है, और उन्हीं की नाम को जप कर हरि हरि करते हुए हम लोग पूरे संसार को पार कर जाते हैं। जटा 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 मुकुट तन असन लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब आजकल के साधु लोग जटा बढ़ा लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं। बसन छोड़ी तन नगन भया, और वस्त्र का त्याग करके नग्न भ्रमण करते हैं। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी हैं, या फिर जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जो भी जटा बढ़ाते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, कपड़े बसन का त्याग करते हैं। गुरु प्रसादी रख ले जन केहूँ, हरि रस नानक झोली पिया। लेकिन जिसको गुरु का प्रसाद नहीं मिला, वह व्यक्ति का जीवन अधूरा है। अर्थात राम नाम को लेकर के, राम नाम रूपी प्रसाद को प्राप्त करके मानव का जीवन धन्य हो सकता है। चलिए, ये था हमको
राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। अब हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो मानव दुख में दुख नहीं मानता है, मतलब दुख को दुख नहीं समझता है, तो वैसे लोगों को क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरू भया, नाही जाके कंचन माटी जाने। मतलब जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझते हैं, सुख स्नेह, सुख स्नेह अरू भया नहीं, न सुख और नहीं स्नेह प्यार भय। उसके बाद कंचन माटी जाने, जो कंचन अर्थात सोना होता है, सोने को भी मिट्टी के समान समझते हैं, मतलब जिसको इस दुनिया के भौतिक वस्तु से कोई मतलब ना हो, सुख स्नेह हर परिस्थिति में, भय में हमेशा वह समान रहते हैं, वो लोग सोने को क्या समझते हैं, मिट्टी के समान। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, मतलब जो ना ही तो किसी का निंदा करते हैं और ना ही स्तुति करते हैं, ना ही किन्हीं को किसी के, जिनको ना ही निंदा से मतलब है, ना ही किन्हीं के स्तुति मतलब प्रशंसा से मतलब है। लोभ मोह अब अभिमान, न लोभ है न मोह है न अपमान है। हर्ष शौक तय रहे नियारे, मतलब हर्ष शौक खुशी तकलीफ़ दोनों में समान रहते हैं, ना ही मान और ना ही अपमान की फिक्र होती है। तो ऐसे लोगों को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। आशा मनसा सकल त्यागी, कई जग तय रहे निराशा। जो लोग को संसार में आशा मनसा जो भी इच्छाएँ हैं, उसको जो लोग त्याग करते हैं, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। और जो लोग ये सब चीज़ से दूर होते हैं, काम क्रोध से दूर होते हैं, वैसे लोगों में ईश्वर की सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा जेहि नर पर पै किन्हीं तिन्ह जुगति पिछानी। गुरु की कृपा जिस मानव पर हो जाती है, वह इस युक्ति को पहचान लेती है। जैसा कि आप अंतिम पंक्ति है, नानक लीन भयो गोविंद सौ, ज्यों पानी संग पानी। जैसा कि नानक जी लीन हो चुके हैं ईश्वर की भक्ति में, इस प्रकार जैसे पानी पानी में क्या होता है, विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नानक भी गोविंद की भक्ति में लीन हो चुके हैं। चलिए इस प्रकार हम लोग इस पाठ का हिंदी व्याख्या किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।